वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु, राधे राधे। गीता ज्ञानामृतम के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 6 श्लोक तक पढ़ा है। आज हम लोग 7 श्लोक से शुरू करेंगे और 11 तक पढ़ेंगे और हम लोग उसको समझने का प्रयत्न भी करेंगे। अभी हम लोग महाभारत के युद्ध के पहले दिन के दृश्य को अध्याय 1 में पढ़ रहे हैं। धृतराष्ट्र के मंत्री संजय को दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख सकते हैं। वो कुरुक्षेत्र की भूमि पर हो रही घटनाओं का वर्णन कर रहे हैं। हम लोग वही पढ़ रहे हैं जैसे कि संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने श्लोक संख्या 1 से 6 तक पढ़ा है। इन श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन मनोबल बनाने के लिए अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना का विवरण देता है और बताता है कि पांडवों की ओर से कितने वीर योद्धा युद्ध में सम्मिलित थे। आज श्लोक 7 से 11 तक में हम लोग अब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दुर्योधन की सेना का वर्णन सुनते हैं। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को न केवल पांडवों की ताकत के बारे में बताता है, बल्कि ये भी जताना चाहता है कि उनकी अपनी सेना में भी कुछ कम शूरवीर नहीं है। अब हम लोग बारी बारी से इन हर एक श्लोकों में दुर्योधन द्वारा अपनी सेना का योद्धा का जो परिचय दिया गया उसको पढ़ेंगे। अध्याय 1 श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबुद्धा द्विज उत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञा अर्थम तान् भविमेते। अर्थात दुर्योधन गुरुद्रोण से कहता है, हे गुरुदेव, अब मैं आपको अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का परिचय देता हूँ जो हमारी तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व करेंगे। यहाँ दुर्योधन यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी सेना में भी महान योद्धा है। जैसे कि खेल प्रतियोगिता में टीम का कैप्टन अपने खिलाड़ियों का परिचय कराता है ताकि हर किसी को उनकी ताकत का एहसास हो। उसी तरह दुर्योधन भी अपनी टीम का योद्धाओं की विशेषताओं को बता रहा है। इसका उद्देश्य है कि सभी को पता चले कि उनकी तरफ से भी मजबूत योद्धा युद्ध में शामिल है और पांडु की सेना के शूरवीर से कम नहीं है। अध्याय 1 श्लोक 8। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपाश्च समित अंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदात्य तत्व एव च। अर्थात इस सेना में सदा विजय रहने वाले आप है। भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा आदि महापराक्रमी योद्धा भी है जो युद्ध में सदा विजेता रहे हैं। यहाँ दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम लेते हैं। वो द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य जैसे महान योद्धा की ताकत बताना चाहता है। ये सभी योद्धा न केवल अनुभवी है बल्कि युद्ध में अजय माने जाते हैं। अध्याय 1 श्लोक 9। अन्ये च भवाशूरा मत अर्थे त्यक्त्वा जीवता नाना शास्त्र परारन्ना सर्वे युद्धा विशारदा। अर्थात यहाँ हमारे पक्ष में अनेक महायोद्धा भी है जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तत्पर है। वे योद्धा कौशल में पूर्णतः निपुण और विविध प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित है। यहाँ दुर्योधन अपनी सेना के बाकी योद्धाओं का साहस बढ़ाता है। वो कहता है कि उनकी सेना में कई ऐसे योद्धा है जो अपने राज्य के लिए प्राण तक देने को तैयार है। ये योद्धा अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में कुशल है
और युद्ध की हर बारीकी को जानते हैं। अध्याय 1 श्लोक 10। अपर्याप्तं तद अस्माकं बलं भीष्मा अभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदं एषां बलं भीमा अभिरक्षितम्। अर्थात हमारी शक्ति असीमित है और हम सब महान सेना नायक भीष्म पितामह के नेतृत्व में पूरी तरह से सुरक्षित है, जबकि पांडु की सेना की शक्ति भीम द्वारा भली भांति रक्षित होने के पश्चात भी सीमित है। इस श्लोक में दुर्योधन अपने आत्मविश्वास को जताते हुए कहता है कि उनकी सेना अपार है और भीष्म जैसे महान योद्धा उनके साथ है। वो पांडु की सेना को छोटा बताते हैं, ये कहते हुए कि उनकी सेना सीमित है और भीम के नेतृत्व में है। यहाँ वो अपने आत्मविश्वास को दिखाता है। अध्याय 1 श्लोक 11। अयानेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्म एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अर्थात इस तरह से इन श्लोकों में दुर्योधन अपने गुरु और सेना के सामान पांडवों की शक्ति और अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का वर्णन करता है। उसका उद्देश्य अपनी सेना का मनोबल बढ़ाना है और युद्ध के मैदान में अपने पक्ष को मजबूत दिखाना है। यह श्लोक हमें दुर्योधन के मानसिक स्थिति के साथ साथ उसके रणनीति और अपने गुरु और सेना में विश्वास को भी दिखाता है। अगले श्लोक में हम युद्ध के मैदान में भीष्म और द्रोणाचार्य के प्रभाव और युद्ध में उनका योगदान देखने वाले हैं, और ऐसे ये महाभारत का युद्ध और भी कठिन और रोमांचक होता है। धन्यवाद।